ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। सभी साईं भक्तों से सादर विनम्र निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं श्री साई सत्यचरित्र का अध्याय 9 का, जिसमें बताया गया है कि विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन करना अति आवश्यक है। या अगर आप उसके आज्ञा के अनुरूप जाओगे तो उसके परिणाम बहुत ही दुखद होंगे। इच्छावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों के अनुभव। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेश का पालन किया वे सकुशल अपने घर लौटते, और जिन्होंने उनकी आज्ञा का अवहेलना किया उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकते थे, और यदि किसी ने शिरडी से बाबा की आज्ञा के बगैर प्रस्थान किया तो उनको अनेक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे, जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चित ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तात्या कोटे पाटिल। एक समय तात्या कोटे पाटिल टांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो तात्या, बाजार जाने का विचार छोड़ दो तात्या, और गांव के बाहर न जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम सामा को साथ ले जाओ। बाबा के आज्ञा का अवहेलना करके उन्होंने तुरंत टांगा आगे बढ़ाया। टांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपए था, अति चंचल और दुर्दगामी था। रास्ते में सांवली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उनकी कमर में मोच आ गई, वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अत्यधिक चोट तो नहीं आई, परंतु उन्होंने अपनी साईं मां के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोलार गांव को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी, और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। बोले साईनाथ महाराज की जय। एक यूरोपियन महाशय। एक समय मुंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहब चांद्रोकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्होंने एक आलिशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। किसी कारण उन्होंने 3 बार द्वारिका की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वहां आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सब की उपेक्षा कर टांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक घोड़े ठीक ठीक चलते रहे, परंतु सांवली विहीर नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आ गई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप टांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक टांगे के साथ साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेश की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न की 2 दृष्टिकोण समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्र के अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों, पहला कामिनी, दूसरा कांचल और तीसरा कृति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी है, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव शिव पालन करता तथा परब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसूना मतलब 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ
श्रमिकों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। पहला पसीना, पहला पीसना, दूसरा दलना, तीसरा बर्तन मलना, चौथा मांजना और धोना, पांचवा चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ जीने वाले को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी है। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, तीसरा देव यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ, पांचवा मनुष्य यज्ञ। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्र अनुसार से किया जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थ श्रमिकों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। बोलो साईनाथ महाराज की जय। भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट करना चाहता है और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते थे तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते। नीचे कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। पिता और पुत्र की एक बहुत ही सुंदर कहानी है। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखंड पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टी शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सके। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखंड ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा, परंतु कृपया कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार की निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजन न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन अनुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र के द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि यह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने की विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ यानी कि श्री तरखंड मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं लग गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का